हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड राजनीति विज्ञान 2025 का। तो चलिए, आज हम लेकर आए हैं बीए पॉलिटिकल साइंस मेजर और माइनर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु के विचार लिखिए। तो स्टूडेंट, पहले हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको हम इन प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। तो चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की विवेचना कीजिए। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति को समझाइए। स्टूडेंट, जो हम आपको ये प्रश्न बता रहे हैं, ये हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं सभी यूनिवर्सिटी में। तो चलिए, इन प्रश्नों को हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर इनके आंसर देखते हैं। तो चलिए, पांचवा प्रश्न है, तिलक के राष्ट्रवाद पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। यानी कि जो तिलक का राष्ट्रवाद है उसको हम लोगों को बताना है। और छठवां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद की राजनीति दर्शन को क्या देन है। और सातवां प्रश्न है, प्राचीन भारत में राज दर्शन के लिए किन किन नामों का प्रचलन था। चलिए देखेंगे आठवां प्रश्न है, कौटिल्य की मंडल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की विवेचना कीजिए। और नौवां प्रश्न है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति को समझाइए। स्टूडेंट, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इनकी तैयारी करके जाते हैं तो आपको पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए, हम 10वां प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी की राजनीति चिंतन को क्या देन है। अब देखेंगे 11वां प्रश्न कि कमला देवी चट्टोपाध्याय का जीवन परिचय दीजिए। और 12वां प्रश्न है, राजनीति संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की विवेचना कीजिए। तो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे इन प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए, इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। स्टूडेंट, ये रहा हमारा पहले प्रश्न का उत्तर, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु के विचार संक्षेप में लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में मनु ने राज्य की उत्पत्ति के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। उसके अनुसार सृष्टि के आरंभ में बड़ी भयंकर अवस्था थी, ना कोई राज्य था ना राजा। तो स्टूडेंट, इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए। अगर पढ़ के बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम आपको प्रश्न बताते जा रहे हैं, आप इनके उत्तर को नोट करते जाइए। तो यह पहले प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। स्टूडेंट, ये रहा दूसरे प्रश्न का उत्तर, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम आपको दिखाते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, देख लीजिए, आप यहाँ से नोट करते जाइए। यहाँ तक ये हमारा प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य के लिए आग्रह। तो स्टूडेंट, आप इन प्रश्नों को नोट करते जाइए। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। तो नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो कौटिल्य ने राज्यों की पारस्परिक संबंधों अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में मंडल सिद्धांत और 60 गुण नीति का प्रतिपादन किया। तो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति को समझाइए। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, महात्मा गांधी की राजनीति को मुख्य देन संक्षेप में लिखिए। तो स्टूडेंट, ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए हैं। स्टूडेंट, ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, कमला देवी चट्टोपाध्याय का जीवन परिचय। तो स्टूडेंट, आप सभी लोग इनकी तैयारी कर लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। स्टूडेंट, ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, भारतीय संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो स्टूडेंट, आप